बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी कोशिश होती है कि आपको हर वीडियो में कोई नई चीज़ दिखाई जाए। तो आज की वीडियो में हम दो फ्रूट्स लेके आए हैं जो कि नए फ्रूट्स हैं। ये है जी बेलगरी और ये है सावर सोप। तो पहले मैं आपको सावर सोप के बारे में बताता हूँ। सावर सोप हाईली न्यूट्रिशियस फ्रूट है। ये थाईलैंड में होता है या अमेरिका के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे उसकी कुछ स्टेट्स में होता है, और ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे हवा में नमी होती है और जो विंटर है, जो मौसम सरमा है, वो इतना शदीद नहीं होता। मतलब है कि कोहरा नहीं पड़ता। ऐसे इलाके जहाँ पे कोहरा ना पड़ता हो उन इलाकों के लिए ये बेहतरीन फल है। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फ्रूट है। इसकी बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अफादियत है, तिब्बी अफादियत है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कैंसर के अगेंस्ट आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं। और ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी कैंसर है, उनके जो कैंसर के सेल्स हैं उनको रोकने में ये फ्रूट हेल्प करता है। कमर्शियल बागात इसके कोई नहीं लगे हुए पाकिस्तान में। सिर्फ जो सिंध है वहाँ पे कुछ चंद एक पौधे लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं। अभी ये जो फ्रूट है ये भी हमारे एक दोस्त हैं अली भाई कराची से, वो हमें इस तरह के जो यूनिक फ्रूट्स हैं वो भेजते रहते हैं, तो उन्होंने ये हमें भेजा है। तो आज हम इसको आपको ये काट के भी दिखाएंगे और इसका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, वो मुझे जो जहाँ तक मैंने पढ़ा है या जो सुना है वो ये है कि स्ट्रॉबेरी और सिट्रस और पाइन एप्पल ये तीनों का ब्लेंड होता है। तो ये भी टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा फ्रूट है ये है बेलगरी। बेलगरी के बारे में भी यही है कि ये न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है इसकी बहुत अच्छी है, और ये ख़ास कर ऐसे लोग जिनके जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए इसकी तिब्बी अफादियत बताई जाती है। इसका अंदर से गूदा भी आप खा सकते हैं, इसका मिल्क शेक भी बना के पी सकते हैं, इसका जूस भी बना के पी सकते हैं, और इसका हलवा भी बनता है। हलवा बना के तो आप रख सकते हैं, फिर इसको आप टाइम टू टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये भी हमें वहाँ से सिंध से ही आया है, कराची से ही आया है। तो ये फ्रूट जो है ये यहाँ पे हमारे पंजाब के एरियाज़ में ये ग्रो हो सकता है, लेकिन जो सावर सोप है इसको अगर आप लगाएंगे तो इसको आप सिर्फ टनल में लगा सकते हैं। तो दोनों फ्रूट आपको काट के दिखाते हैं कि दोनों हैं किस तरह के। ये पहले सावर सोप को काटते हैं जी। ये मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही काट रहा हूँ, तो पता नहीं अंदर से क्या चीज़ निकलती है, इसको देखते हैं। अच्छा, इसकी खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। ये जो इसके अंदर, ये देखें जी, इसको निकालना होता है क्योंकि ये खाने वाली चीज़ नहीं होती। ये इसके सेंटर में होती है। अच्छा, इसका भी मिल्क शेक भी बनता है, इसका आप जूस भी बना सकते हैं। ये मेरे पास कोई 4-5 दिन से आया पड़ा था, तो टाइम नहीं था वीडियो बनाने का। मेरा ख्याल था कि ये आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये इसे हम इसमें से रिमूव कर देंगे। ये जनाब, ये हटा दिया। अच्छा, इसके अंदर ना बड़े बड़े सीड्स हैं। अभी हम इसके सीड्स यहाँ से निकालेंगे, सीड्स निकाल के और इसको हम नर्सरी में लगाएंगे और इंशाल्लाह इसके प्लांट्स भी तैयार करेंगे, ताकि ऐसे दोस्त जो जहाँ पे कोहरा नहीं पड़ता वहाँ पे लगाना चाहें तो वो इसको लगा सकते हैं। तो इसकी खुशबू तो बड़ी ज़बरदस्त आ रही है, लेकिन इसकी जो शक्ल है वो मुझे मज़ेदार नहीं लग रही। तो इसको देखते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। ये इसका ना, ये जैसे मैंने बताया कि स्ट्रॉबेरी, सिट्रस और पाइन एप्पल, इन तीनों का ये मुझे तो मिक्सचर ही महसूस हो रहा है। ये इसका जो पल्प है ये तो बड़ा क्रीमी सा है, जैसे बनाना का होता है।
ये इसका जी पल्प निकालते हैं। ये देखें, ये इसका छिलका जो है उससे ये पल्प निकल आता है। अच्छा, मुझे लगता था कि ये मेरे सारे हाथ जो हैं ये इससे ख़राब होंगे, लेकिन बग़ैर हाथों को ख़राब किए हुए मैंने इसका जो पल्प है वो तकरीबन निकाल लिया है। इसकी जो सीड्स हैं वो हम यहाँ से इसके पल्प से अलग करेंगे। तो ये जनाब ये निकल आया। ये देखें जी, ये इसका ज़बरदस्त पल्प निकल आया। तो अब इसके सीड्स निकाल के हम इसको स्वैंग करेंगे। ये जो दूसरा फ्रूट है मेरे पास, ये बेलगरी, ये अब काफ़ी दिनों से पड़ा है। ये अंदर से मेरा ख्याल है अब खुश्क हो गया होगा, लेकिन ये खोल के एक दफ़ा आपको दिखाते हैं कि अंदर से ये किस तरह से है। ये फ्रूट आया था असल में सीड के लिए, तो ये पता नहीं ऐसे टूटता है या नहीं टूटता। ये भी आपको काट के अंदर से दिखा देते हैं। ये दूसरी प्लेट लगाते हैं ताकि उसका जो पल्प है वो ख़राब ना हो। अच्छा, ये अंदर से बड़ा ज़बरदस्त निकल आया। मेरा ख्याल था कि ये अंदर से ख़राब हो गया होगा। ये देखें जी, ये बड़ा ज़बरदस्त इसमें से पल्प निकल आया और ये इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मज़े की बात आपको बताऊं कि ये पहले भी मेरे पास फ्रूट आया था, तो मैंने इसका हलवा भी बनाया था और इसका जूस भी बनाया है, तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन इसमें जो सीड्स थे उसको मैंने यहाँ से निकाल के इसकी नर्सरी तैयार कर ली थी और अब हमारे पास इसके बेलगरी के प्लांट्स भी अवेलेबल हैं। ये नीचे से चिपका हुआ है। ये भी आपको टेस्ट करके मैं एक दफ़ा बताता हूँ। ये देखें, इसका जो ये पल्प है ये बड़ा ज़बरदस्त शक्ल का लग रहा है। ये देखें जी, ये येलो सा बड़ा मज़ेदार। इसका टेस्ट अब तो उतना मज़ेदार नहीं लग रहा जितना मैंने पिछली दफ़ा टेस्ट किया था। वो फ्रूट सही पका हुआ था और फ्रेश था। ये तकरीबन कोई महीना का हमारे पास पड़ा रहा है, तो ठीक है टेस्ट, लेकिन उतना मज़ेदार नहीं है जितना उस टाइम पे था। इसके पौधे भी आपको दिखाते हैं जो हमने नर्सरी में तैयार किए हुए हैं। तो चले मेरे साथ आपको नर्सरी में इसके पौधे दिखाऊं। आ जाएं जी, आपको दिखाते हैं। ये हमारा टनल है, ग्रास हाउस। ये देखें जी, ये हमारे पड़े हैं बेलगरी के पौधे। ये देखें, ये इंशाल्लाह कोई मार्च तक लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड होंगे इंशाल्लाह उनको देंगे। तो ये थोड़ी सी हमने नर्सरी बनाई हुई है। अभी जो सीड इसका और मज़ीद निकलना है, उससे हम मज़ीद इसकी नर्सरी बनाएंगे। तो चलें, एक अच्छी चीज़ आ गई है तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इसको मज़ीद हम दोस्तों तक पहुँचाएँ। तो आज की वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इसके साथ ही अपने मेज़बान अकील फिरोज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।